हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सौरभ अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिक्सर क्वेश्चनों की बात करते हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे SSGD है, चाहे SSCG है, CHS है, CPO है, जो भी है, दिल्ली पुलिस है, सब में क्या है कि मिक्सर क्वेश्चनों की आज बात करेंगे। हम 10 ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। जिसमें देखो पहला हम बात करते हैं वो किससे मेंसुरेशन से संबंधित है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक घनाभ है जिनके 3 फलक दे रखे हैं, तीनों फलकों के विकर्ण अलग अलग दे रखे हैं। पहला विकर्ण है जो आपके सामने कितना दे रखा है, रूट में 34 दे रखा है, अगला 5 दे रखा है और उससे अगला रूट में 41 दे रखा है। ये आपको 3 फलकों के अलग अलग विकर्ण दे रखे हैं और आपको बताना है कि घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा। अब आप जानते हो घनाभ के जो फलक होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, यानी आयताकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आयत है, तो ये एक आयत है और आयत का जो ये एक विकर्ण है, तो मान लेते हैं इस विकर्ण का मान 5 है, चाहे 34 है, चाहे 41 है। तो आपको पता चल गया कि रेक्टेंगल है जैसे, तो इसमें तो ये कौन सी जो आकृति आपके सामने बन रही है कौन सी है? ये समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का अर्थ है कि इसमें क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो 5 है, 5 का निर्माण किन से होगा? 3 व 4 से होगा। 34 का निर्माण किससे होगा? 34 का निर्माण आप जानते हो 3 और 5 से होगा। इसका निर्माण किससे होता है? 5 और 4 से होता है। तो आपके पास में कॉमन भुजाएं आ गई। एक भुजा आपके पास में 3 आ गई, एक भुजा आपके पास में 4 आ गई और एक भुजा आपके पास में क्या आ गई? 5 आ गई। तो आपके पास में घनाभ की लंबाई चौड़ाई आ गई। तो घनाभ का आपको निकालना है वॉल्यूम। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? यानी घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ये होता है। तो लंबाई कितनी है? 5 है, चौड़ाई 3 और 4। अगर इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस घनाभ की जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, देखो दूसरा सवाल भाषा के रूप में आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रखा है, लेकिन पढ़ना आपको 2 प्रकार की स्टीलनेस है, जिसमें आपको स्टील और क्रोमिन की क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। पहला अनुपात आपको 2:11 दे रखा है और दूसरा अनुपात आपको दे रखा है 5:21। अब इन दोनों को आपको इस प्रकार मिलाना है जिसका नया अनुपात हमारे पास में कितना आ जाए? 7:32 आ जाए। कितना आ जाए? 7:32 आ जाए। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होता है, अब इसमें आप पढ़ने पर आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या कौन सी मेथड लगेगा? एलिगेशन लगेगा। कौन सा लगेगा? एलिगेशन लगेगा। अब आपके पास मान लो 2 प्रकार की स्टेनलेस है, मान लेते हैं एक A प्रकार है और एक है B प्रकार। अब इसमें क्या है कि स्टील और क्रोमियम है, स्टील और क्रोमियम, स्टील और क्या है? क्रोमियम। इसका आपको अनुपात दे रखा है। अनुपात किस अनुपात में दे रखा है? पहला दे रखा है 2:11 में, दूसरा दे रखा है आपको, दूसरा कितना है इसमें? 5:21 है। 5 अनुपात कितना है? 21 दे रखा है। अब वो बता रहा है कि ऑल ओवर आपको इन दोनों को ऐसे अनुपात में मिलाए जिसका अनुपात क्या बन जाए? 7:32 बन जाए। कितना बन जाए? 7:32 बन जाए। इन दोनों को ऐसे अनुपात में मिलाना है जिनका नया अनुपात क्या है? 7:32 है। तो आपको वो अनुपात निकाल कर बताना है। तो अब आप समझ गए हैं कि ऐसे कोई भी सवाल हो तो इसमें आप एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन के लिए इनमें से चाहे आप स्टील उठा लो या चाहे क्रोमिन उठा लो, इन दोनों में से एक को उठाना है आपको। चाहे कोई सा उठाकर आप करो, उत्तर आपका क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं स्टील उठाता हूँ यहाँ से, तो स्टील को मैं अनुपात के रूप में लिखूंगा। तो देखो टोटल को नीचे रखना है। 2 और 11 कितना हो जाएगा? 13। तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 13। तो मैंने यहाँ से क्या रखा है? सिर्फ स्टील ले रखा है। यहाँ से स्टील लूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/26 हो गया। कितना हो जाएगा? 5/26। यहाँ से मैं स्टील की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7/39 हो जाएगा। 7 बटा कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको इसको देखो, ये 13 से कट रहा है, 13 से यहाँ पर काटा कितनी बार? एक बार। यहाँ से 13 पर काटा 2 बार, यहाँ पर कितना आ गया? 3। अब आपको ये बटा वाली संख्या हटानी है, तो सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम से गुणा कराऊंगा तो यहाँ पर मैंने एलसीएम से गुणा कराऊंगा तो एलसीएम 3, 2 और एक एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 से गुणा करवा दिया, यहाँ पर भी 6 से गुणा करवा दिया, यहाँ पर 6 से गुणा करवा दिया। आप इसकी सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे आपको क्या है कि सही बटाली मिशन वाली भिन्न ज्यादा करनी होगी। इससे अच्छा है कि आप एलसीएम लेकर यहीं पर काट दो। तो देखो यहाँ पर 2 का भाग 6 में 3 बार गया, यहाँ पर 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पर तो आ गया 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 और यहाँ पर कितना आ गया? 14।
तो यहाँ पर देखो कितना बच गया, यहाँ से इसको घटाऊंगा तो कितना बचा, 1:2। तो नया जो अनुपात आएगा वो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:2 के रूप में मिलाया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के किस रूप में करना था, एलिगेशन के रूप में। किस रूप में करना था, एलिगेशन के रूप में इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। जब इस क्वेश्चन की भाषा तो बहुत ज्यादा दे रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी किससे है, नल और इससे है समय और टाइम और समय से, ठीक है। जिसमें देखो 3 पाइप है, अलग अलग 3 पाइप है, मान लेते हैं एबीसी है, और 3 रसायन है, पी क्यू और आर है। अब एक और बी सी इसको कितने मिनट में भर सकते हैं, वो भर सकते हैं, मान लो ए कितने में भर सकता है, 1/40 में, ये भर सकता है 1/20 में, ये खाली कर सकता है, सॉरी भर नहीं सकता खाली। तो इसका आपको अनुपात निकालना, मतलब इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। 120 को मैं 40 से काटूंगा तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ गया 4। अब आपको पूछा है कि क्यू जो है, क्यू टंकी, इसको बी पाइप कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो कितने में कर सकता है। टोटल कितना है, टोटल देखो कितना है, 13। टोटल कितना हो गया 13। और लेना किसको, सिर्फ जिसकी बात की है वो क्यू, और क्यू कितने में कर सकता है, 6 में। तो आपको सिर्फ इसका अनुपात पूछा कि वह किस अनुपात में होगा, तो अनुपात में किस कौन से अनुपात में होगा, 6:13 में होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा से क्वेश्चन दे रखा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है कि पी प्लस क्यू बराबर आर है, और पी और क्यू आर का मान दे रखा है -36 है। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा। पहली बात देखो, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, इक्वेशन बहुत जबरदस्त है। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर, इधर प्लस का इधर आएगा तो इसका हो गया माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। आपने ये पढ़ा है कि ए प्लस बी प्लस और माइनस सी बराबर यदि 0 है तो उसका क्यूब क्या होगा, 3abc होता है, ये आपने पढ़ा है। अब आपको देखो, अगर मैं इसकी जगह इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी पी क्यूब क्यू क्यूब और प्लस, यानी माइनस की जगह मैं प्लस लिख सकता हूँ, और अंदर क्या लिख दूं, ये रख दूं, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 3pqr होगा, ये होगा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर आपको मान दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू पी क्यू और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -36। और जबकि इसका मान माइनस में पहले से दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो इनको मैं आपस में गुणा करूंगा तो मेरे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 100 और कितना आ गया 8 आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, और अगर आपको फॉर्मूले याद है अलजेब्रा तो क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, फिर वही रेशन से क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात दे रखा है 3:4 है, और आपको इसका परिमाप दे रखा है 100 है। तो आपको बताना है समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी एरिया बताना है। मान लेते हैं ये 500 क्वेश्चन था। अब समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और जिसके आपको विकर्ण के अनुपात दे रखे हैं। तो विकर्ण के अनुपात दे रखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, ये है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी कितना है 4। अगर ये और 3 है तो यहाँ पर आपको पता है ये 90 डिग्री काटते हैं तो सामने भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको पता है कि 5 5, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है। कहने का अर्थ है कि इसका परिमाप दे रखा है, यानी मान लेते अगर ये अनुपात के रूप में है तो इसको मैं हटा दूं, मान लेते हैं x है, 4x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। कितनी दे रखी है 100, 4x की नहीं सर 20x की, क्योंकि परिमाप में भुजाएं क्या होती है, आपस में जुड़ती है। तो 5 5 5 5 इनको जोड़ा तो कितना हो गया 20x। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आ गई, ऑल ओवर कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब आपको विकर्ण पूछा है, विकर्ण दे रखे हैं, और आपको पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2 होगा। और d1 का वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इंटू 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब मैं इनको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो मेरे पास में कितना आ गया 24x आ गया। कितना आ गया 24x आ गया। अगर परिमाप अगर 4 गुना है तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, नहीं 5 गुना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 हो गया। कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपको किससे दे रखा है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ में दे रखा है। जिसमें दे रखा है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको क्या है कि
अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 840 रुपए दे रखा है। इसकी वार्षिक ब्याज की दर कितनी दे रखी है 11/1/9 दे रखी है, यानी रेट आपको दे रखी है 11/1/9%। कहने का अर्थ हो गया कि इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, कितना हो गया 1/9 हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे 3 वर्ष के फॉर्मूले से कर सकते हो, यानी चक्रवृद्धि साधन और ब्याज का जो 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है उसे कर लेना, उससे कैलकुलेशन अधिक होगी। और जबकि आप इसको रेशियो मेथड से करेंगे तो रेशियो मेथड में क्या होगा, रेशियो मेथड में ये होगा, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे कि 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो ये होता है, यानी जो ये लास्ट में दे रखा है ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है अंतर होता है। इस अंतर का मान आपको कितना दे रखा है 840 रुपए दे रखा है। अब ये 3:1 है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे कितना हो गया 729 हो गया, कितना हो गया 729। अब देखो 729 में 3 का भाग लगेंगे कितना हो जाएगा 81 में वापिस 9 का भाग लगेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब आपको इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है अंतर है, तो अंतर आपको दे रखा है, तो इनको आपस में गुणा करो, गुणा करेंगे कितना हो गया 27, इसको कितना हो गया 1। तो इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों का जोड़ है, जोड़ कितना दे रखा है 840 रुपये है, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा 28 की वैल्यू कितनी है 840 रुपये, तो ये कितना गुना हो गया इसका 30 गुना, कितना हो गया 30 गुना। अब आपको पूछा है कि इसमें राशि कितनी होगी, यानी मूलधन कितना होगा, तो मूलधन आपके पास में कितना है 729 है। अब 729 का 30 गुना निकालना है आपको, 729 का कितना निकालना है 30 गुना, तो 3 से गुना करते हैं 27, 2 6 2 8 7 21 और आगे 1 तो ये क्या आ गया मूलधन आ गया। उस राशि का मूलधन कितना आ गया 21,870 रुपये आ गए, कितना आ गया 21,870 रुपये आ गए। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ये रेशियो मेथड का यूज करना और इससे क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, और ये फिर एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। ये भी दे रखा है कि 74 रुपये प्रति केजी चीनी को 27 रुपये प्रति केजी चीनी में मिलाया जाए, तो हमें अगर इसको मैं 45.6 रुपये में बेचा जाए तो 14% का क्या होता है लाभ होता है। तो आपको बताना है किस अनुपात में मिला जाए, किस ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको पता है कि लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, पहले आप इसका क्या निकालोगे सीपी निकालोगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे, पहले 45.6 रुपये और कितने का लाभ हो रहा है 14 का, तो कितना हो गया 114। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे निकालेंगे, ये पॉइंट हटाया बटा में कितना आ गया सुम आ गई, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसका भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार, तो सीपी कितनी आ गई 40 रुपये आ गई। अब आप इस पर क्या लगा सकते हो एलिगेशन, मान लेते हैं 1 केजी अलग है 1 केजी अलग है, इसको 74 रुपये है, इसका कितना है 27 रुपये और इसको किस अनुपात में मतलब 40 के रूप में मिलाना है। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, यहाँ पर तो बच गया ये देखो कितना बच गया 34 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 13, कितना हो गया 13। तो ये किस अनुपात में मिलाया जाएगा 13:34 के रूप में, 13:34 के रूप में। बस ये क्वेश्चन इतना सा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, तो अगला सवाल है त्रिकोणमिति से संबंधित है। देखो sin 47 cos 13 प्लस cos 47 sin 13, ये एक प्रकार का फॉर्मूले से स्थित क्वेश्चन ऊपर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखना ये क्या है कि 11th क्लास में जब आप पढ़ते हो तो एक फॉर्मूला चलता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ये इसी पर आधारित है। आपको ये चीज दे रखी है, आपको इसके रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा साइन 47 प्लस साइन कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √3/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन सीधा सा आपको पता है कि फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन था और नॉर्मल रूप से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि ये संख्या 7 आपको दे रखा है 11 और 13, इन तीनों से इनमें से कौन सी संख्या विभाजित है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनमें आपको तीनों का गुणा करना है, यानी एलसीएम करेंगे, तीनों अविभाज्य संख्या तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 1001 आएगा, कितना आएगा गुणा करने पर कितना आएगा 13×7 = 91 10,001 आएगा। अब देखना आपको इस संख्या से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो
तो आपको पता है हर 3 संख्या बाद में ये संख्या क्या हो रही है, आपस में रिपीट हो रही है। इनमें देखना है कि रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है। तो अब आपको पता होना चाहिए 11 के लिए आप वैसे भी कर सकते हो कि 11 से विभाजित वाली संख्या कौन सी है, 7 से कौन सी है और 13 से कौन सी, वैसे भी कर सकते हो। अगर आप इनमें से भाग दो तो पहली संख्या इसका आंसर आ जाएगा। कौन सी संख्या आंसर आएगा, पहली संख्या इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। अगला सवाल है, देखो 10वां सवाल है, लास्ट सवाल है, त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इस ऐसे रूप में कोई दे रखा है, अगर इनका दोनों का अपोजिट साइड के एंगल दे रखे हैं, उनका योग अगर 90 हो रहा है तो उनका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और इनमें देखो यदि दो का सम 90 हो रहा है, टेन में यदि दो का सम 90 हो रहा है दो एंगल का, तो उनका गुणनफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो इनको काट देने पर कितना बच गया, इनको काट दिया मैंने, कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर कितना बच गया 2/5। आगे देखो इसका मान 1 हो गया, इन दोनों का योग 90 है तो इसका भी मान 1 हो गया, इसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर सबका मान कितना हो गया, 1, तो कितना आ जाएगा 8/5 हो गया। अब देखो 10 में से मैं अगर 2 घटाऊंगा तो 8/5, 8/5 में से 8/5 गए, कितना बच गया 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आज हमने कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन लिए हैं जो मिक्सर क्वेश्चन थे, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छे थे। अगला वीडियो जल्दी आ रहा है आपके लिए। सभी का धन्यवाद।